शास्त्रीय संगीत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले विश्व प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत में युगल गायन में प्रसिद्धि हासिल करने वाले रितेश मिश्रा व रजनीश मिश्रा का मनमोहक कार्यक्रम बुधवार को गांव खातोद स्थित आरपीएस में आयोजित हुआ। इस दौरान विद्यालय के बच्चों ने भी शास्त्रीय संगीत से संबंधित अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ आरपीएस ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर पवित्रा राव व उपस्थित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर किशोर तिवारी ने की। यह कार्यक्रम स्पिक मैके के हरियाणा अध्यक्ष डॉक्टर राम कुमार यादव की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुआ। स्पिक मैके के कार्यक्रम में पहुंच विश्व प्रसिद्ध उस्ताद जोड़ी रितेश मिश्रा और रजनीश मिश्रा ने सबसे पहले राग तोड़ी लंगर काकरियाना मारो, तीन ताल, छोटा ख्याल, बंदिश सुनाकर बच्चों को राग के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर सा सुंदर है रे सुंदर, गा भी सुंदर, हर एक स्वर कितना सुंदर, संगीत अमर है सुनाकर सभी का मन मोह लिया। बच्चों ने भी इसे आनंद के साथ गाया। इस दौरान तबला वादक मिथिलेश झा ने बच्चों को तबला तथा सुमित शर्मा ने हारमोनियम के विषय में विस्तार से बताया। बच्चों के पूछे सवालों का सुंदर लहजे में जवाब दिया। दौरान संगीत में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों ने युगल जोड़ी पंडित रजनीश व रितेश मिश्रा से अनेक प्रश्न पूछे, जिनमें बनारस घर की गायन और वादन में क्या विशेषता रही, आधुनिक युग में शास्त्रीय संगीत में युवाओं का रुझान कैसे पैदा करें, शास्त्रीय संगीत की विशेषताएं, हमें किस प्रकार की स्वर साधना करनी चाहिए जिससे हमारी गायन शैली बेहतर हो, सहित अन्य प्रश्न पूछे, जिन पर उन्होंने कहा कि हम संगीत के जितना करीब जाएंगे वह उतना ही हमारे करीब आएगा। उन्होंने कहा कि संगीत में केवल हाथ पैर चलते हैं, जबकि शास्त्रीय संगीत में हमारा मस्तिष्क चलता है और मुंह से वाह वाह निकलता है। पंडित रजनीश व रितेश मिश्रा ने कहा कि वह बनारस घराने से नहीं, वह हिंदुस्तान से हैं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य लोगों को भारतीय संस्कृति से जोड़े रखना है। 400 साल का इतिहास है। उनका बनारस घराना शास्त्रीय संगीत से जुड़ा है। वह छठी पीढ़ी में आते हैं। इस मौके पर आरपीएस ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर पवित्रा राव ने कहा कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हमारी आत्मा है। शास्त्रीय संगीत की इस धरोहर को हमारे बच्चों को संभाल कर रखना है। नई शिक्षा नीति में भी भारतीय संस्कृति व कला से जोड़ने पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज पंडित रजनीश व रितेश मिश्रा की अद्भुत अतुल्य प्रस्तुति का लाभ देश की भावी पीढ़ी को अवश्य मिलेगा और शास्त्रीय गायन में निश्चित रूप से रुचि लेकर इसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्राचार्य डॉक्टर किशोर तिवारी ने कहा कि यह जिले का ऐसा प्रेरक कार्यक्रम रहा जिससे युवाओं व विद्यार्थियों को शास्त्रीय संगीत में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। इस कार्यक्रम के लिए आरपीएस विद्यालय का चयन उनके लिए गौरव की बात रही। कार्यक्रम में विश्व प्रसिद्ध कलाकारों ने भाग लेकर अपना मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय विरासत के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और युवा मन को इसमें निहित मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित कर औपचारिक शिक्षा की गुणवत्ता को समृद्ध करना रहा। इससे भारतीय और विश्व विरासत के समृद्ध और विषम सांस्कृतिक ताने बाने में सन्निहित रहस्यवाद का युवाओं को अनुभव करवाते हुए प्रेरित किया। उपस्थित कलाकारों की कलाओं में सन्निहित सुंदरता, अनुग्रह, मूल्य और ज्ञान ने युवाओं के जीवन और सोच को प्रभावित किया और एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित किया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय कथक की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर उप प्राचार्य दिनेश कुमार, डीएन एलन गौड़, पवन तिवारी, विंग हेड देवेंद्र पूनिया, जिले सिंह, अमित कुमार, साक्षी मलिक, अनीता अहलावत सहित समस्त स्टाफ सदस्य, विशेषकर संगीत विभाग व विद्यार्थी उपस्थित रहे। आरपीएस स्कूल के इस प्रांगण के अंदर यहाँ पर आज जो कार्यक्रम हुआ वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दो शख्सियत हमारे साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है वो यहाँ पर आज पहुँचे थे और इन्होंने अपनी प्रस्तुति अपने टीम के साथ, अपने सदस्य जो भी इनके साथ आए थे उनके साथ और एक अच्छा माहौल यहाँ पर बना। इनसे जानते हैं कि इस प्रकार की जो एक कला है ये कैसे इन्होंने जो है ना सीखी और इसका आज की समय के अंदर जो है क्या महत्व है। जी सर, स्वागत है आपका इंडियन स्कूल। नमस्कार, मैं रजनीश मिश्रा। आज यहाँ स्कूल में आके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है जो कि हम स्पिक मैके के माध्यम से यहाँ तक आए और यहाँ पे पहली बार कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन परफॉर्म करते टाइम हमें बिल्कुल ये एहसास नहीं हुआ कि ये पहला कार्यक्रम है यहाँ पे संगीत का।
और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही डिसिप्लिन्ड बच्चे और बहुत ही एक अच्छा माहौल क्रिएट किया गया। उसके लिए हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जैसे हम जब मंच पर आप थे तब हम सुन रहे थे कि ये सदियों से जो है ना ये राग जो है या इस तरह के जो म्यूजिक हैं ये चले आ रहे हैं। एक बार फोकस डालेंगे हमारी संस्कृति के इस विषय पर? देखिए, संगीत की संस्कृति और इसके साथ एक जुड़ाव जो है वो तो सदियों से है ही है, लेकिन अगर हम अपने घराने की और अपने ही घर की बात करें तो हमारी 400 साल का इतिहास है हमारे अपने घर का, जिसमें कि हम लोग छठी पीढ़ी के कलाकार हैं और हम बनारस घराने को बिलोंग करते हैं। और बनारस घराना एक ऐसा घराना है जो कि विश्व का सबसे पुराना घराना है। इसी घराने से बाकी कई घराने निकले, तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम उस घराने को बिलोंग करते हैं। रितेश मिश्रा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, नमस्कार। आरपीएस के प्रांगण में आए, प्रस्तुति रही, कैसा लगा बताइए? बहुत ही आनंद आया और ऐसा लगा ही नहीं कि इस स्कूल में स्पिक मैके का एक पहला कार्यक्रम है। ऐसा लग रहा था कि बच्चे ऑलरेडी सीजन्ड हैं, उन्हें संगीत की समझ और सुनने की एक समझ है और बहुत ही सुर में रहे बच्चे, उन्होंने भी गाया और हमें बहुत बेहद खुशी है कि यहाँ संगीत का भी एक माहौल है। बच्चों ने बहुत अच्छा अपना कार्यक्रम दिया और हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। बच्चों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे सर? आगे बढ़ें, नहीं, शास्त्रीय संगीत को लेकर। शास्त्रीय संगीत में आगे बढ़ें, अच्छा सीखें, मेहनत करें, क्योंकि किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए मेहनत और सही डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। सही दिशा में अगर उन्हें एक अच्छे तरीके से सिखाया जाए तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू। शेर, आज स्पिक मैके एक संस्था है जो वॉलंटियर संस्था है, उनकी तरफ से डेलीगेट्स आए हुए थे, म्यूजिशियंस आए हुए थे आज हमारे स्कूल में और उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। मैं सबसे पहले तो स्पिक मैके के प्रेसिडेंट, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने महेंद्रगढ़ क्षेत्र को चुना और स्पेशली हमारी संस्था को चुना उन्होंने, तो हम बहुत आभारी हैं स्पिक मैके टीम के। कितना सुंदर कार्यक्रम उन्होंने दिया और उनकी इस प्रस्तुति को सुनने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे बच्चों की इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में रुचि भी बढ़ेगी और वो कहीं ना कहीं से सीख करके इसको आगे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लेकर के भी जाएंगे। रजनीश जी और जो रितेश मिश्रा जी आए, इनके बारे में क्या कहेंगे, इनकी पूरी टीम के बारे में क्या? मैं रजनीश जी, पंडित रजनीश जी और रितेश जी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और जिस तरह से वो हमारे कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैला रहे हैं, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। एक मंच पर इन्होंने बनारस राजघराने के बजाय हिंदुस्तान राजघराने की हाँ, ये जो इनका वक्तव्य था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि मैं बनारस से बिलोंग नहीं करता, मैं भारत से बिलोंग करता हूँ। तो ये वक्तव्य कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए और सभी के लिए ये संदेश है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो मैं कहूँगी सोच है उनकी, ये बच्चों के सीखने के लिए ज़रूरी है। थैंक यू।